Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi और इंग्लिश के प्रीमियर कोर्स में लेक्चर नंबर 2 सिनोनिम्स को आज हम देखने वाले हैं, जहां पे प्रीवियस लेक्चर को हमने एंड किया था, यानी कि 20 एमसीक्यूज ऑफ सिनोनिम्स आपसे शेयर किए थे। आज जो है हम 21वें एमसीक्यूज से शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एमसीक्यूज नंबर 21 से इंग्लिश कोर्स में। ओके, एमसीक्यूज नंबर 21 सिनोनिम पोर्शन में से है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इनिशियल जो लेक्चर्स होंगे, बिगनिंग वाले, स्टार्टिंग वाले, पहले कुछ जो होंगे वो बेसिक लेवल के प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड वर्ड कंबाइंड का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। इसका हमने सिनोनिम ढूंढना है। सेपरेट इसका एंटोनियम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही इसका मुतजाद है, यानी कि अलग है इससे। डिवाइड एंड मर्ज। ओके, मर्ज इसका क्या होगा? मर्ज कंबाइन का सिनोनिम होगा। मर्ज यानी कि दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना भी होता है, ठीक है। दो हिस्सों को आपस में जोड़ना, तो मर्ज। जैसे कि एडिटिंग करते हुए दो फाइल्स को या दो वीडियोस को आप आपस में जोड़ेंगे तो मर्ज कहलाएंगे, ठीक है। MCQ नंबर 22, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कॉमन? कॉमन यानी कि आम चीज़, ठीक है। ज़्यादा प्रोवाइड या ज़्यादा मिलने वाली कॉमन चीज़। तो हमें यहाँ पे रेयर यानी कि बिल्कुल ही इसका मुतज़ाद होगा यूनिक एंड ऑर्डिनरी चीज़, ठीक है। जो दोनों सेट्स में हम देखते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में भी दो सम्स दिए जाते हैं और फिर हमें कमांड दिया जाता है कि इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन निकालें। या फिर IQ के क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तो उनमें से भी हमें कॉमन चीज़ को या ओड वन को आउट करना होता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी जो होगा कॉमन का सिनोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, जो कि है कूल यानी कि ठंडा या ठंडा मिजाज। वार्म गरम, स्कॉचिंग सन के स्कॉचिंग बीम, एंड हॉट ये भी गरम चीज़ को ही जो है वो शो करेगा। चिल्ली यहाँ पे कोल्ड अगर आ जाता तो वो भी हम इसका सिनोनिम ही ढूंढते, ठीक है। कोल्ड या लो टेम्परेचर्ड, ये इसके सारे क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। कोल्ड भी अगर यहाँ पे लिख लेते हैं COLND, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, जो कि है रिगार्डिंग द क्राई। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ क्राई? तो क्राई यानी कि रोना, चीखना, ठीक है। स्क्रीम यानी कि चीखना, क्राई यानी कि रोना, चीखे मार के रोना। तो लाफ इसका बिल्कुल ही मुतज़ाद होगा। रिड्यूस एंड चीयर एंड वीप विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मौन भी होगा, MOURN मौन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्राई का मौन लिखा हुआ हो तो वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। MOUNRN मौन, ठीक है, रोना, ओके। तो क्राई का यहाँ पे हमारे पास इस MCQs में 24वें MCQs में ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, सॉरी B, ओके। डैमेज, नेक्स्ट MCQs 25 MCQs, 25वां सिनोनिम है हमारे पास डैमेज यानी कि नुकसान देना। तो हील किसी भी जख्म वगैरह की हीलिंग वगैरह, फिक्स करना, रिपेयर करना, ये तीनों इसके क्या हैं? बिल्कुल ही अलग होंगे, मुतज़ाद होंगे। लेकिन यहाँ पे हार्म यानी कि नुकसान देना, डैमेज करना, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, डैमेज, हार्म, ओके। डेंजरस, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। डेंजरस से व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेंजरस? डेंजरस यहाँ पे डेंजरस है सेफ, जो कि बिल्कुल ही इसका मुतज़ाद है। सिक्योर महफूज करना। इनसेंट जो है यहाँ पे बेकसूर या मासूम। डेंजरस इट्स रिस्की, ठीक है। डेंजरस का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, जो कि बोल्ड लेटर्स में हमें प्रोवाइडेड है। डेंजरस का यहाँ पे होगा रिस्की विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs को, इस शीट का लास्ट MCQs, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट का कॉम्प्लेक्स ये भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंड सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास इसके सिनोनिम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मोस्ट सुइटेबल ढूंढेंगे। तो मोस्ट सुइटेबल हमारे पास हार्ड होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है,
ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो दिस इज़ आल्सो द सिनोनियम, बट मोस्ट सुइटेबल हमने ढूंढना हो तो दिस विल बी द ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर दिस वन। हार्ड इज द करेक्ट आंसर हेयर। इसकी इसी के साथ हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे, जो कि MCQs नंबर हमारे पास आएगा 28। ठीक है, MCQs नंबर 28। यहाँ पे डल, ठीक है, डल का एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं होगा, ब्राइट भी नहीं होगा, एनर्जेटिक भी नहीं होगा, बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी डल, यानी कि हल्का, बहुत ही धीमा। ठीक है, तो डल का सिनोनियम ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट हेयर। एंड इजी, तो इजी का इफर्टलेस, टफ, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल विल बी द correct answer for the easy. It's very simple, it's very easy. Okay, so this is the correct answer for question number 29. Okay, next हमारे पास MCQs है जी, MCQs नंबर 30। MCQs नंबर 30 में हमारे पास एंड, ठीक है, फिनिश इज द करेक्ट आंसर। एंड या फिनिश, ठीक है, एंडिंग पॉइंट, एंड यानी कि इख्तिताम, फिनिश करना, कंप्लीट करना किसी भी चीज़ को, अकम्प्लिश करना भी इसका सिनोनिमस आ जाएगा। एनिमे, एनिमी है हमारे पास यानी कि दुश्मन, फॉय और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, दुश्मन की मीनिंग यहाँ पे जो है ये एनिमी का होगा, फॉय, और उसके साथ साथ आ सकता है रिवोलियन भी आ सकता है इसका। ठीक है, एंड फास्ट, फास्ट हमारे पास क्या है, फास्ट यानी कि तेज। ठीक है, फास्ट यानी कि तेज, स्लो बिल्कुल ही अपोजिट, स्टेडी, काम एंड क्विक किसका, क्विक किसका क्या होगा, इमीडिएट भी इसका क्या होगा, जवाब होगा सही। तो फास्ट का करेक्ट आंसर यहाँ पे MCQs का क्विक होगा। फेयर, फेयर यानी कि खौफ, कॉन्फिडेंस, करेज, टेरर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेरर विल बी करेक्ट आंसर। तो MCQs नंबर 33 एंड this MCQs correct answer will be the MCQ ऑप्शन नंबर सी। ओके, फियर एंड टेरर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs आ जाता है जिसमें है फॉरगिव, माफ़ कर देना। ठीक है, किसी को माफ़ कर देना, फॉर द मिस्टेक, तो यहाँ पे पनिश, कंडेम्ड और पार्डन, पार्डन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। पार्डन यानी कि माफ़ कर देना। ठीक है, द पार्डन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एंड उसके बाद हम जो है नेक्स्ट MCQs को देखेंगे, जो कि है MCQs नंबर 35। हैप्पी, हैप्पी, इट्स वेरी हैप्पी, जॉयफुल। ठीक है, एंग्री, annoyed एंड सैड आर ऑल द एंटोनिम्स ऑफ फॉर दिस वन, एंड द जॉय इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इट्स वेरी हैप्पी। ओके, जॉयफुल। ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड इसका करेक्ट आंसर जो होगा डिसऑनेस्ट, इसका एंटोनियम है। डिसेप्टिव एंड ट्रूथफुल, अनफेथफुल, सिंसियर इसका क्या होगा, एंटोनियम होगा, लेकिन ये आएगा ट्रूथफुल विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ऑनेस्ट का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइडिया, ख्याल, ठीक है, आइडिया, थॉट, थॉट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन नंबर सी हेयर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यानी कि अहम। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, अहम। रिलायबल, रिलायबल भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी क्या होता है हमारे पास, अहम या रिलायबल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन नंबर सी, इम्पोर्टेंट, आप लिख सकते हैं रिलायबल। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इसकी स्पेलिंग माउस से लिखना इज टोटली बीटिंग अबाउट द बुश, तो आपको बता दिया है कि रिलायबल विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन राइट इट बाय योर ओन। ओके, ज्वाइन, ज्वाइन यानी कि मर्ज करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं। हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। अटैच करना, डिटेच इसका एंटोनिम होगा, एंड कनेक्ट विल बी द correct answer for the join, and option number C is correct. Okay, and the last MCQs of today's video, which will be the MCQs number 40, and what is the synonym of kind. Here we are asked that what is the synonym of kind. तो mean,
is totally antonium, cruel, harsh, and compassionate. Compassionate will be the correct answer. Kind. ठीक है, kind will be the correct answer for this one. ठीक है, kind will be the correct answer for MCQs number 40, and kind's compassionate, option number B is correct. I hope two lectures of the synonym, very basic level, are completed, inshallah, and more videos about the basic level will also be provided to you soon. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.